इज़राइल की भूमि में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन स्वर्ग की नजर कहीं और थी। एक राजा था। और एक राज्य था। परंतु भीड़ जिसे देख रही थी वह परमेश्वर का पसंद नहीं था। और जिसे किसी ने नहीं देखा उसी पर स्वर्ग का नजर था। यह कोई बड़ा नगर नहीं था, न कोई शोर, न कोई घोषणा। यही था बेथलेहम। जहां परमेश्वर चुपचाप काम कर रहा था। बेथलेहम के बाहरी मैदानों में एक लड़का अपने भेड़ों के बीच अकेला चलता है। उसका नाम दाऊद है। दाऊद अकेला था लेकिन छोड़ा हुआ नहीं। जहां कोई नहीं देख रहा था वहां उसका दिल परमेश्वर के साथ था। ये भेड़ें मेरी जिम्मेदारी हैं। अगर मैं इन्हें छोड़ दूं तो कौन देखेगा? परमेश्वर, आप तो देख रहे हैं। जहां कोई नहीं देख रहा था वहां उसका दिल परमेश्वर के साथ था। तभी गांव में एक नबी आते हैं, समूएल नबी, जिसने इज़राइल का पहला राजा का भी अभिषेक किया था। समूएल नबी परमेश्वर का संदेश लेकर आए हैं। बच्चों, क्या तुम बता सकते हो कि जैसी का घर किस ओर है? हाँ दादाजी, वो उस तरफ है। यहोवा परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। धन्यवाद दादाजी। शमूएल का आना गांव में हलचल लाया। सब लोग चुप थे क्योंकि हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक आदमी नहीं, यह परमेश्वर की आवाज थी। स्वागत है नबी, मेरा घर आपके लिए खुला है। यहोवा ने मुझे भेजा है। आज मैं वही करूंगा जो उसने कहा है। इसलिए अपने बेटों को मेरे पास ले आओ। मुझे उनमें से एक को अभिषेक करना है। पहला बेटा सामने आया, लंबा, शक्तिशाली। हर नजर उसी पर टिक गई। शमूएल ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, शायद यही होगा। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, तौर पर मैं हृदय को देखता हूं। दूसरा बेटा आया। उम्मीद फिर जागी, पर उत्तर वही रहा, नहीं। एक एक करके सभी बेटे आए।
हर कदम के साथ उम्मीद टूटती चली गई। नहीं। फिर वही उत्तर। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ अधूरा था, जैसे कोई अब भी बाकी हो। मनुष्य ने जिन्हें चुना, परमेश्वर ने उन्हें नहीं चुना, और जिसे सबने भुला दिया, वह अब बुलाया जाने वाला था। क्या अब कोई बाकी है? हाँ, छोटा लड़का तो है, पर वह तो भेड़ बकरियों को चराता है। अच्छा, यह तो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, तो उसे जल्दी बुला लाओ। सब लोग घर के भीतर थे, पर दाऊद वहां नहीं था। वह भेड़ों को लेकर शांत जलधाराओं के पास चला गया था, जहां न कोई भीड़ थी। यहोवा, तू मेरा चरवाहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। जिसे मनुष्यों ने भुला दिया था। तभी एक आवाज आई। घर से संदेश आया, तुम्हें तुरंत बुलाया है। किसने बुलाया है? पिताजी ने? हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूं। भेड़ों के बीच से वह अपने घर की ओर चल पड़ा। वह नहीं जानता था क्यों। तभी वह आया, धूल से भरा, पर बुलाहट से भरा। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ दाऊद, ये परमेश्वर के नबी हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। और उसी क्षण परमेश्वर की आत्मा दाऊद पर उतर आई। अभिषेक हुआ, पर सिंहासन नहीं मिला। दाऊद फिर अपने भेड़ों के पास जाने लगा। ऐसे ही दिन, महीने और साल बीतता गया, परंतु दाऊद का भरोसा यहोवा की ओर थी, जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। क्योंकि परमेश्वर के समय से पहले कोई मुकुट नहीं आता। दाऊद अभी राजा नहीं था, लेकिन परमेश्वर की योजना चल चुकी थी। जिसने उसे चुना था, वही उसे समय पर उठाएगा। जब मनुष्य भूल जाते हैं, परमेश्वर याद रखता है। जो गुप्त में विश्वास योग्य है, उसे परमेश्वर सार्वजनिक रूप से उठाता है। दाऊद अकेला था, लेकिन छोड़ा हुआ नहीं। हे यहोवा, मैं छोटा हूं, पर तू महान है। लोग मुझे नहीं देखते, पर तू मुझे जानता है। तू मेरे मन को जानता है, मेरे उठने और बैठने को समझता है। मेरे शब्द तेरे सामने फुसफुसाहट जैसे हैं, फिर भी तू उन्हें सुनता है। इसलिए मैं आज भी इन भेड़ों के बीच खुश हूं, क्योंकि जहां तू है, वही मेरा भविष्य है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। जिसे मनुष्यों ने भुला दिया था,
क्योंकि जब परमेश्वर बुलाता है तो इंतजार कभी भी व्यर्थ नहीं होता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। युद्ध सामने था। परमेश्वर दिल को चुनता है। यह बस शुरुआत थी।